हाय हेलो 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 एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज अन अकेडमी आईसीएससी। हमारी 20 मिनट्स वाली सीरीज में जिसमें हम सारे ही चैप्टर्स 10 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे थे, उसमें आज हम करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी छोटा सा इजी सा चैप्टर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ना, उसमें ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको दो अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। क्या? फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में आपकी क्या हो रही है, किसी चीज की तो सिंथेसिस हो रही है। किस चीज की सिंथेसिस हो रही है? फूड की सिंथेसिस हो रही है, जो कि सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अभी इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा सा डेफिनेशन आपकी बुक में क्या दे रखा था? इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ये जो आपकी सुपर पावर है ना खाना बनाने वाली, लीव्स प्लांट्स में, वो सिर्फ सिर्फ किसके पास होती है? ग्रीन प्लांट्स के पास होती है। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है? आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पे। complex carbon containing compounds with the help of the organic raw materials such as CO2 and water in the presence of sunlight। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों आपके रॉ मटेरियल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर व्हाट? रॉ मटेरियल्स। ये दोनों आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब ये रॉ मटेरियल्स आपके मार्केट से खरीद करके कहाँ आए? आपके किचन में आ गए। अब आपकी किचन क्या है? किचन आपकी है लीव्स। ठीक है, किचन आपकी है लीव्स। और किचन में क्या प्रेजेंट होता है? किचन में कौन प्रेजेंट होता है? बेसिकली आपकी मम्मी या फिर शेफ। तो यहां पर शेफ जो है वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका शेफ है, लीव्स आपकी किचन है। और जैसे कि हर किचन में गैस स्टोव प्रेजेंट होता है जो कि क्या देता है? हीट प्रोड्यूस करता है। वैसे ही यहाँ पर जो आपकी लाइट है, सनलाइट जो है, वो आपकी एक्ट कर रही है यहाँ पे गैस स्टोव की तरह। सनलाइट आई और अब खाना बनना स्टार्ट हुआ। खाना बना आपका ग्लूकोज 6C6H12O6 जो है कॉम्प्लेक्स आपका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो बन रहा है, अल्टीमेट जो आपका फूड बनेगा वो है आपका ग्लूकोज। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारी लाइफ का कह सकते हैं आधार है। ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल 6H2O जो है रिलीज होता है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, रॉ मटेरियल्स जो आपके यूज हो रहे हैं 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपकी बन जा रहा है ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। कई बार आपको इनकम्प्लीट सी इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपका एक इकलौता ऐसा प्रोसेस है जहां पर सोलर एनर्जी, जो आपकी सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। दिस इज अ केमिकल फॉर्म। केमिकल एनर्जी में आपकी कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच इज द ओनली प्रोसेस जहां पर आपका सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप लिख कर आ जाओगे फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि ऐसा क्या प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में, उनके पास ऐसी कौन सी अलग सी सुपर पावर होती है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा सा काम कर पाते हैं। तो उसके पीछे आपका मेन जो कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इसका शेफ। शेफ है आपका क्लोरोफिल। अब शेफ जो है वो एक अलग से घर में रहता है, मतलब ग्रीन लीव्स में ही ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि उनके पास क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपका थाइलाकॉइड है। अब ऐसे ही थाइलाकॉइड, आपने कॉइन्स देखे हैं ना, कॉइन्स का जो ऊपर वाला सरफेस है आपका, एक अगर आप कॉइन ले रहे हो तो वो आपका हो गया थाइलाकॉइड। अब आपने कई सारे जब कॉइन्स को ऐसे कह सकते हैं लेयर कर दिया ना, तो आपका बन जाता है ग्रैनम। ग्रैनम एक अगर प्रेजेंट है तो वो ग्रैना कहलाएगा, और अगर कई सारे ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। और ये जो सरफेस एरिया है, जैसा कि साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, वैसा जो सरफेस एरिया है ना, जो आपका बेस है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रैनम और स्ट्रोमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे, अभी हम देखेंगे। अब ये जो आपकी ग्रैना है ना, ये जिस लैमिली से कनेक्टेड है, जो ये कनेक्ट कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, और जो अंदर की स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेबल करने को कई बार आ जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। इट इज कंटेन्ड इन द माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास आपका प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल ए, मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होती है।
अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ओवल सा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है, वो आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। वो आपका ग्रीन पिगमेंट वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराता है। इंटरनली इट कंटेन्स अ मैट्रिक्स और अ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा हमने देखा, और थाइलाकॉइड्स भी हमने देख लिया है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जो डार्क रिएक्शन हो रही है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, वो वहाँ पर हो रही है। साइट ऑफ व्हाट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्ट्रोमा मतलब डार्क, SD, स्ट्रोमा मतलब डार्क। थाइलाकॉइड्स में आपकी हो रही है लाइट डिपेंडेंट, मतलब थाइलाकॉइड्स में T से आप याद कर लो TL, SDTL, साइड। स्ट्रोमा में आपकी हो रही है डार्क रिएक्शन, थाइलाकॉइड्स में आपकी हो रही है लाइट रिएक्शंस, ठीक है। अब ऐसी भी प्लेसेस होते हैं कि हाँ, ये मैंने बताया आपको, थाइलाकॉइड्स जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं स्टैक ऑफ पॉइंट्स की जगह, और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राना। तो बेसिकली ग्राना में आपकी होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में आपकी होती है डार्क रिएक्शन। Each stack of the thylakoids is connected by a structure known as stromal lamellae. There are 9 types of chlorophyll. 9 types of chlorophyll आपके बेसिकली होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये लाइट से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ज़्यादा लाइट आ गई तो ये भी इसके लिए अच्छा नहीं है। अगर लाइट का अमाउंट जो है वो कम है तो भी वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट उसको चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टोमेटा एंड रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। अब आप सबको पता है कि स्टोमेटा के पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स जब खुलते हैं तो आपकी स्टोमेटा खुल जाती है, और अगर गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं तो स्टोमेटा जो है वो आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या जो कह सकते हैं इसके बिहाइंड क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि स्टोमेटा जो है वो खुलती है प्लस स्टोमेटा जो है क्लोज होती है। स्टोमेटा का बेसिक फंक्शन होता है कि गैसेस एक्सचेंज, जो आपकी गैसेस रिलीज हो रही है प्लांट से, क्या रिलीज होती है आपकी ऑक्सीजन, और क्या इनटेक कर रही है प्लांट्स इनटेक क्या करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज करते हैं। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये आपकी इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू, मतलब स्टोमेटा के थ्रू आपका होता है गैसेस एक्सचेंज, इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो लाइट मतलब डे लाइट के टाइम पे आपका ओपन होती है। क्यों ओपन होती है, क्या थ्योरीज हैं ये हम देखते हैं एक बार। 2 थ्योरीज हैं स्टोमेटा की ओपनिंग के बिहाइंड। पहला है आपका पोटेशियम आयन मतलब K+ कंसंट्रेशन थ्योरी। K+ आयंस का क्या क्या रोल होता है, कैसे ये ओपन हो रही है। तो देखो बेसिकली क्या होता है आपके डे लाइट के टाइम। देखो बेटा ये जो दोनों फ्लो चार्ट्स है ना, दीज फ्लो चार्ट्स आर इनफ टू एक्सप्लेन द K+ कंसंट्रेशन थ्योरी। आपको कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये थ्योरी आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो। तो क्या है थ्योरी, आइए देखते हैं। दिन के टाइम पे क्या होता है कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, और क्या बना रहा है आपका ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, और मैलिक एसिड फॉर्म हो रहा है गार्ड सेल्स में। मैलिक एसिड एक प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। C4 कार्बन का आपका कंपाउंड होता है, उसका जो फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है गार्ड सेल्स में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मैलिक एसिड आपका ब्रेक करता है तो साथ में बनाता है H+ आयंस और मैलेट आयंस, ठीक है। अब H+ आयंस का कंसंट्रेशन जो है अंदर बढ़ रहा है, उसको क्या करना है, गार्ड सेल्स को निकालना है। उसको निकालने के लिए आपका K+ आयंस जो है वो अंदर गार्ड सेल्स में एंटर करती हैं, गार्ड सेल्स में एंटर करती हैं। तो क्या हो रहा है, K+ का आपका इनफ्लक्स हो जा रहा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फिल हो जा रही है अंदर। इसकी वजह से अंदर जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो गार्ड सेल्स का है वो बढ़ जाता है। जब गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अंदर आपका वाटर फिल हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएंगी आपकी, टर्जिड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। यहाँ पर जो आपकी मेन प्रोसेस हो रही है वो होती है एंडोस्मोसिस, और इसकी वजह से सेल्स जो है टर्जिड हो जाएंगी। अब कोई भी सेल अगर टर्जिड हो जाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएगा। और इसका ठीक उल्टा होता है आपका किसमें, ड्यूरिंग नाइट, जहाँ पर आपकी CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि रात में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रात में आपका घट जाता है। क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, K+ आयंस बाहर निकल जाते हैं, सेल्स जो है गार्ड सेल्स जो है वो आपकी क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। इसकी वजह से सेल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट व्हाट, K+ कंसंट्रेशन आयन थ्योरी, जिसमें स्टोमेटा किस वजह कैसे आपका खुलता है और कैसे बंद होता है। नेक्स्ट है आपका शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। ये भी मैंने इसका भी 2 अच्छा फ्लो चार्ट आपके लिए बना दिया है, ठीक है। डे लाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस जो गार्ड सेल्स में है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आपका शुगर का कंसंट्रेशन, बेसिकली ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो आपका बढ़ रहा है, इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वाटर एंटर कर रही है गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस के थ्रू, सेल्स फिर से आपके टर्जिड हो जा रहे हैं, और जो आपकी सेल वॉल्स जो है वो थिक होकर के बेंड हो जा रही हैं, आउटर वॉल जो है वो स्ट्रेच हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा,
ठीक है, सेम है जो आपने K+ में पढ़ा था, बस यहाँ पे किसका रोल बता दिया गया है, शुगर का रोल बता दिया गया है कि ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द डे लाइट, और आपका डार्कनेस के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है स्टार्च में, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, वाटर क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा आपका, फ्लैसिड हो जाएगा, और जब सेल फ्लैसिड हो जाएगा आपका तो क्या हो जाएगी, आपकी गार्ड सेल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी, मतलब स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होता है। दीज 2 फ्लो चार्ट्स आर इनफ फॉर योर एग्जाम एंड एवरीथिंग। तो आप मेक श्योर करना कि आप इसको अपने एग्जाम अपने नोट्स में जरूर ड्रॉ कर लो फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो आपकी 2 फेज में होती है, पहला लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी डार्कनेस के टाइम पे हो रही है, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि लाइट फेज में आपकी जो लाइट फेज में आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है डार्क फेज में, वो लाइट फेज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है, और जो लाइट फेज है इसके लिए आपकी सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। ठीक है, लाइट फेज में क्या हो रहा है आपकी, मैंने जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपके क्लोरोप्लास्ट में आपकी रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और आपकी एक मेजर यहाँ पे जो फिनोमिना होती है वो होती है आपकी फोटोलाइसिस। मेन जो फिनोमिना होती है वो होती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस की ये इक्वेशन है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, लाइट जब इस पर पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है 4H प्लस प्लस 4OH माइनस प्लस आपका इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं आपके, O2 भी बनता है आपका, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। देखो आपका H2 जब ब्रेक होगा तो H+ फॉर्म होगा, प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे कैसे आपके यूज होते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो आपके हाइड्रोजन आयंस हैं, जो आपके H+ बना है उसको एक्सेप्ट करता है NADP और बना देता है NADPH2 जो कि आपका एनर्जी का सोर्स होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स बने आपके लाइट रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन में एक आपकी जो मेजर फिनोमिना हो रही है वो होती है फोटोलाइसिस, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो आपके प्रोडक्ट्स बने 4OH प्लस 4, फिर आपका ऑक्सीजन बना आपका और साथ में इलेक्ट्रॉन्स बने, और इनका यूज करके आपका बन रहा है ATP, NADPH2 और O2। तो आपकी जो 3 प्रोडक्ट्स बने हैं लाइट रिएक्शन के, प्रोडक्ट्स जरूर से याद रखना है आपका, ATP बना, NADPH2 बना और क्या बना O2। ATP आपका बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं उससे। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपके रिलीज हुए हैं ये यूज होते हैं अब कहाँ, ये यूज होंगे आपके डार्क रिएक्शन में, मतलब कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ये आपका हो रहा है स्ट्रोमा में, जो आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा था वो हो रहा था ग्राना में। यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स बने थे ATP और NADPH2, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स बने थे। ठीक है, और वहां पर जो O2 बना था वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं वो वही O2 है जो कि फोटोलाइसिस से आपका बन रहा था और वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो आपका कंबाइन करेगा किससे, RUBP से, RUBP से आपका कंबाइन करेगा। RUBP आपकी बार बार जनरेट हो रही होती है प्लांट में, और जो एंड प्रोडक्ट बनाना है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बनाना है वो आपका बनता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। 2 मेजर साइकिल्स होती हैं, कौन कौन सी, C3 एंड C4 साइकिल्स। इन साइकिल्स के थ्रू आपका जो आपका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और भी जो फूड इसका जो फूड आप कह सकते हैं प्लांट्स की जो फूड होता है वो फॉर्म होता है आपका लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब कि डार्क फेज में। ये साइकिल्स आपके बुक में, आपके मतलब सिलेबस में नहीं दे रखा है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिकली आपकी डार्क रिएक्शन में मेन जो आपका एंड प्रोडक्ट बनाना है वो हो रहा होता है। एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दिया हुआ आपकी लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है थाइलाकॉइड में आपका, ये देखो O2 आपका रिलीज हो गया यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स बने ATP और NADPH, ये चले गए आपके कैल्विन साइकिल में। ये आपका CO2 यहाँ से एटमॉस्फेयर से ले लिया और क्या बना दिया आपका, शुगर बना दिया, मतलब कि ग्लूकोज आपका बन गया। ये हो रहा है आपका इनर मेम्ब्रेन, मतलब थाइलाकॉइड ग्राना में हो रहा है, ये आपका होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, ये आपका लाइट एंड डार्क रिएक्शन है। इतना आपका फोटोसिंथेसिस में अच्छे से दे रखा है। जो एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं इस चैप्टर में उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, एक्सपेरिमेंट्स पर कंप्लीट वीडियो। ठीक है, उसको आप भूलिएगा मत, देख लीजिएगा जरूर से। एक और टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर में, वो है आपका क्या, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं कि लीव्स में ऐसी क्या अडेप्टेशंस होती हैं टू परफॉर्म व्हाट, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला होता है कि ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस। जो लीव्स का आपने सरफेस देखा होगा कैसा होता है, लीव्स काफी ब्रॉड होती हैं और फ्लैट होती हैं ताकि लाइट की रेज उस पर पड़ सके। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सके। नेक्स्ट होता है थिन स्ट्रक्चर। आप सबने लीव्स को टच किया होगा, फील किया होगा कैसे होते हैं वो
थिन होता है उनका सरफेस, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन होता है, और उस पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तभी लीव्स क्या होती हैं आपकी ग्रीन होती हैं। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ वेन्स, जो वेन्स हैं क्या होता है कि आपकी लीव्स में ही आपका फूड प्रोड्यूस हो रहा है, अब फूड को उसको सारे ऑर्गन्स तक क्या करना है, पहुंचाना है, तो सारे जो नेटवर्क ऑफ वेन्स है ना वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, वेरी बेसिक, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं आपकी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में, और ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है ताकि वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सके। तो ये कुछ आपके अडेप्टेशन होते हैं लीव्स में, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स बताओ कि एडेप्टेशन लीव्स में क्या क्या होती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। एक और टॉपिक है ये कि फैक्टर्स कौन कौन से आपकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। आपकी ऑप्टिमम मतलब एक बराबर होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपका फोटोसिंथेसिस। अगर बहुत ज़्यादा है तो भी अच्छे से नहीं होगा, आपकी लीव्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। अगर लो लाइट है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो है लाइट होना चाहिए। फिर आपका CO2 का जो कंसेंट्रेशन है वो भी आपका ऑप्टिमल होना चाहिए, तभी आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो मैक्सिमम होगी। वाटर अवेलेबिलिटी जो है अगर वो कम रहेगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अभी हमने स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाली थ्योरी में पढ़ा था कि जब वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो कम है तो वो क्लोज हो जा रहे हैं। अगर जो आपका स्टोमेटा क्लोज है तो इससे क्या होगा, CO2 रिड्यूस हो जाएगा, आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। टेम्परेचर जो है वो भी ऑप्टिमल होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। पॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन बेसिकली आपका एक लेयर फॉर्म कर लेता है, तो लीव्स जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है लाइट को, वाटर को, जो भी प्रोडक्ट्स उनको रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं जल्दी से देख लेते हैं। क्लोरोफिल का जो कंटेंट है अगर वो लो रहेगा तो आपका स्लो होगा, हाई होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा आपका फोटोसिंथेसिस। यंग लीव्स में आपकी मॉडरेट होती है फोटोसिंथेसिस, और मेच्योर है तो मैक्सिमम होगी, मतलब एकदम मेच्योर अपनी सही स्टेज पे है, और जब ओल्ड हो जाती है तो उनमें स्लो हो जाती है। लीफ स्ट्रक्चर आपकी ब्रॉड, थिन एंड मेसोफिल सेल्स जो अच्छे से होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपकी प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर रही होती है तो आप क्या ऐड कर देते हो उसमें, फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हो, तो क्या होता है, प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाती हैं। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। स्टोमेटा आपकी प्रॉपर फंक्शन करती रहनी चाहिए। एक और बात इसमें रह जाती है, इंपॉर्टेंस आप देख लेना, बट एक और बात, कार्बन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देख लो। देखो कार्बन जो है आपकी एटमॉस्फेयर में कैसे घूम रहा होता है, कैसे कैसे वो साइकिल कर रहा होता है, ये हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल में। देखो बेसिकली क्या होता है, हम भी कार्बन रिलीज कर रहे हैं, हम भी एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज कर रहे हैं, वो जा रहा है। प्लांट्स कैसे आपके रिलीज करते हैं, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो आपका जो कह सकते हैं प्लांट्स में जो ग्लूकोज बना था, कार्बन के प्रोडक्ट्स बने थे, उसको हमने कंज्यूम किया और वो रिलीज हो गया। फिर प्लांट्स की क्या होती है, आपकी डेथ भी होती है, प्लांट्स भी आपके डिके करते हैं तो वो आपका चला जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनका कंबस्शन होता है, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एनिमल्स आपके रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स भी आपके रिस्पायर करते हैं, CO2 रिलीज हो रहा है, फैक्ट्रीज की एमिशन हो रही है, इससे भी आपका CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके कह सकते हैं सोर्सेज हैं जिससे एटमॉस्फेयर में आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। पॉइंट्स में भी मैंने डाल दिया है, कार्बन एग्जिस्ट मोस्टली एज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आपका जो कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में मेनली आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस से आपका जो कह सकते हैं मेजरली कार्बन जो है आपकी प्लांट्स की साइकिल में एंटर कर रहा है। प्लांट्स की साइकिल में एंटर कर गया तो हमारे तक तो ज़रूर ही आना है, क्योंकि हम भी क्या कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ऑब्टेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कुछ और फॉर्म्स है, रेस्पिरेशन, मतलब हम दोनों ही, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या करते हैं, रिस्पायर आउट करते हैं, तो हम CO2 रिलीज करते हैं। डिकम्पोजिशन आपका फॉसिल फ्यूल्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्लांट्स और एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो डिकम्पोजिशन होता है उससे भी आपका CO2 रिलीज होता है। कंबस्टन ऑफ बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ही CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। तो बेसिकली ये साइकिल आपकी दिखाती है कि किस किस फॉर्म में CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फोटोसिंथेसिस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एक मल्टीपल टाइम्स आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक दो बार भी पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में मैं आपकी अलग सी वीडियो बना दूंगी। और मैंने आपकी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बना दी है, कौन कौन सी यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी यूनिट्स को आपको अच्छे से देखना है और क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, इस पर मैंने आपकी वीडियो बना दी है। आप चैनल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।